मित्रों, आप सभी के लिए गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पर्व का महत्व क्यों है? गुरु वरण क्यों किया जाता है? आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? ये सब हमारे जीवन में अनेक प्रश्न घूमते रहते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर विशेष संदेश के रूप में आज हम आपके लिए गुरु और शिष्य की महत्ता को बताएंगे। सर्वप्रथम उस परम सत्ता को, उस सदगुरु को, जिसने इस कालखंड में जन्म लेकर के लाखों करोड़ों व्यक्तियों की, बहनों की, माताओं की, बच्चियों की, सभी के जीवन को बदल दिया है। ऐसे गुरु की पहले वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र व्यक्ति को याद दिलाने का मंत्र है। गायत्री मंत्र व्यक्ति को नित्य यह याद दिलाता है कि कई योनियों के भटकने के पश्चात में आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, क्या सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए मिला है? यह शरीर, हमें दुर्लभ शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? व्यक्ति की जिंदगी दो ध्रुवों के बीच में घूमती रहती है। एक यादें और दूसरा सपने। यादें यानी भूतकाल जो बीत गया, उसकी याद में डूबा रहता है। चाहे वो क्रोध के क्षण हो, चाहे वो अपमान के क्षण हो, चाहे वो सुख के क्षण हो, उन्हीं में डूबा रहता है और अपने जीवन की लीला को उन्हीं यादों में समाप्त कर देता है। दूसरा सपने। स्वप्न देखता भविष्य के, भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में वो हो जाएगा, कल ये होगा, परसों ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान है, जो व्यक्ति के हाथ में है, उस वर्तमान को नहीं जी पाता। वह वर्तमान व्यक्ति के हाथ से रेत के समान फिसलता हुआ चला जाता है। वर्तमान में व्यक्ति नजर उठा करके भी नहीं देखता। इसलिए सारे जीवन पर्यंत व्यक्ति जो है वो परेशान होते रहता है और इन सब परेशानियों से दूर करता है गुरु। जिस व्यक्ति के लिए गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। हम अपनी सोच में, हम अपने जीवन में जिस प्रकार की चीजें डालते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन बनते हुए चला जाता है। आग में आप पूरा करकट डालेंगे, किसी बदबू चीज भरी हुई वस्तु को डालेंगे, तो उससे निकलने वाली जो हवा है, उससे निकलने वाला जो धुआं है, वो दूषित होगा और पूरे वातावरण को दूषित करेगा। लेकिन उसी आग में यदि आप सुगंधित द्रव्य डालेंगे, आप हवन सामग्री डालेंगे, तो वो पूरे वातावरण को पवित्र करता है और वहां पर रहने वाले लोगों की प्राण ऊर्जा का केंद्र बनता है। तो भी हम भी अपने जीवन में यदि दुखों को भरते हैं तो जीवन भर दुखी रहते हैं, अपराधों को भरते हैं तो अपराध भरा जीवन जीते हैं। हम अपने जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, वासना, इन सब चीजों को भरते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही विषाक्त होते हुए चला जाता है। लेकिन इस बीच में यदि किसी सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है और कोई सदगुरु मिल जाता है, उसका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर हमारा जीवन बदलता हुआ चला जाता है। लेकिन सदगुरु के पास में जब शिष्य जाता है तो उसे वो 4 कसौटियों में कसता है और उन 4 कसौटियों में कसने के पश्चात ही उसका अनुदान
उसकी कृपा का पात्र बन पाता है। वो 4 कसौटी कौन सी हैं? पहला है घर्षण। गुरु अपने शिष्य को घिसता है, इतना घिसता है कि उसके अंदर की श्रद्धा जागृत हो, उसके अंदर का विश्वास जागृत हो। सर्वप्रथम शिष्य के अंदर उसकी श्रद्धा जागृत करता है। दूसरा है तपन। गुरु अपने शिष्य को तपाता है, और इतना तपाता है कि उसके अंदर सहनशीलता आ जाती है। और तीसरा है ताड़न। गुरु अपने शिष्य को इतना प्रताड़ना देता है कि उसके अंदर के जन्म जन्मांतरों के कषाय कलवश दूर हो जाते हैं। उसके अंदर का क्रोध, काम वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब चीजों को नष्ट कर देता है। और तीसरा होता है छेदन, यानी उसके जीवन को इतना उलट पलट करके रख देता है कि फिर उसका जीवन जो है पर्ण के रूप में पैदा हो जाता है, यानी शिष्य के अंदर फिर समर्पण आ जाता है। तो 4 चीजें शिष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि गुरु का तब उनकी कृपा यदि आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज है श्रद्धा, दूसरा है संवेदनशीलता, तीसरा है अहंकार रहित होना, निष्कलंक, और चौथा है समर्पण। जब ये चारों चीजें शिष्य के अंदर आ जाती हैं तब फिर वो गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। लेकिन जब गुरु हमारे समीप होता है तब हमें उसकी महत्ता का पता नहीं रहता, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। एक प्रसंग याद आता है कि 2 बच्चे अपने माता पिता के साथ में एक मेले में गए। बहुत भीड़ थी और बच्चे मेले में अनेकों नई नई चीजें देख करके जिद कर रहे थे। किसी को खिलौना होना, फिर थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खाना है, झूले पे झूलना है, घोड़े पर बैठना है, हाथी की सवारी करना है। माता पिता हंसते हुए उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते चले जा रहे थे। अचानक भगदड़ मची और सब एक दूसरे से बिछड़ गए। माता पिता अलग हो गए और वो दोनों संतानें उसकी अलग हो गई। दोनों बच्चे वहां खड़े होकर के रोने लगे। जैसी भगदड़ थमी, वहां से कुछ सज्जन पुरुष चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि शायद बच्चे रो रहे हैं, इनके माता पिता खो गए। उन्होंने उनको गोदी पे बिठाला और पूछा उनसे, तो बोले हमारे माता पिता पता नहीं कहां चले गए। अब जब तक उनके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक उन्हें कई प्रकार का उन्हें प्रलोभन दिया कि चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम ले लो, झूले पे झूलो, घोड़े पर बैठो। जितनी वो अपने पिताजी से याचना कर रहे थे उन सब चीजों को वो नकारते चले गए। कुछ दूर के पश्चात में जब माहौल शांत हुआ तो देखे उनके माता पिता खड़े हुए हैं। बच्चों ने जैसे अपने माता पिता को देखा, दौड़ लगा करके उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो मित्रों, इसी प्रकार से जब गुरु और परमात्मा हमसे बिछड़ जाता है तब उसकी महत्ता का हमें पता चलता है। जब तक गुरु का सानिध्य प्राप्त होते रहता है हम उसे इसी प्रकार से साधारण तरीके से लेते हैं और अपने जीवन को उनके सामने छोटी छोटी समस्याओं को रखते रहते हैं। लेकिन जब गुरु हमसे बिछड़ता है तब हमें उसकी महत्ता का समझ में आता है। तब हमें अपने परमात्मा की शक्ति का पता चलता है कि परमात्मा के पास रहने से, परमात्मा के प्राप्त होने के बाद में इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्य के शिष्यत्व को उभारने का पर्व है। मित्रों, हम आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में एक ऐसे परम स्नेही गुरु का सानिध्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की दिशा धारा को बदल दिया। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया वो व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर उनसे लेकर के गया। खाली हाथ उनके दरवाजे से कोई नहीं लौटा। ऐसे गुरु को आज
याद करने का दिन है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और उन्होंने पूछा कि प्रभु, क्या मनुष्य गुरु सत्ता के पाने से, जिसके लिए सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसका सत्संग प्राप्त हो जाता है, उसका स्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो क्या वह सदगति को प्राप्त हो जाता है? क्या उसके जीवन में कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि फला जंगल में एक पेड़ के पास में गिरगिट है, उससे तुम जाकर के पूछो, उससे तुम्हारी शंका का समाधान होगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयं न दे करके गिरगिट के पास भेज रहे हैं, लेकिन प्रभु आज्ञा थी। वो उस गिरगिट के पास में गए और अपना प्रश्न उसके समक्ष रखा। जैसे उस गिरगिट ने उस प्रश्न को सुना, उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो बड़े भयभीत और आश्चर्यचकित होकर के भगवान के पास आए। बोले, महाराज वो गिरगिट तो मर गया। बोले, क्या पूछा तुमने? मैंने यही पूछा था कि क्या यदि व्यक्ति को सदगुरु मिल जाए, उसकी कृपा मिल जाए, तो क्या उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? इतना सुनते ही सांप को गिरगिट ने अपना शरीर त्याग दिया। अच्छा, बोले एक काम करो, अब अमुक जंगल में जाना और वहां पर एक तोता होगा, उससे पूछ लेना। वो तोता के पास गए और उसके पास में भी उन्होंने इसी प्रश्न को रखा कि भाई, किसी सदगुरु की कृपा प्राप्त होने से क्या व्यक्ति के सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? उस तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब तो नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो पुनः दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास में गए। बोले, महाराज, मैं जिसके पास जाता हूं वही व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। इससे अच्छा है कि आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर बता दें। तो उन्होंने बोला, रुको, अमुक राज्य में एक बहुत बड़ा राजा है, उसको आदि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तुम उसके पुत्र से जाकर के बात करो। तो बोले, महाराज, गिरगिट और तोता की तो बात जहां तक ठीक थी, लेकिन राजा के पुत्र यदि मेरी बात सुनकर के मर गया तो राजा पता नहीं मुझे क्या दंड देगा। नहीं, बोले कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ रहेंगे, आप चलिए। नारद जी वहां पर पहुंचे और अपनी योग वाणी से, जिस प्रकार उन्होंने गिरगिट से और तोते से बात की थी, उसी प्रकार अपनी योग वाणी से उस पुत्र से, नवजात शिशु से उन्होंने पूछना चाहा। तो नवजात शिशु से वो पूछते उसके पहले ही उस नवजात शिशु ने उनसे पूछा कि आप मेरे पास में इस शंका का समाधान करने के लिए आए हैं कि क्या सदगुरु की प्राप्ति से, सदगुरु के सानिध्य प्राप्त होने से, उसकी कृपा प्राप्त होने से, उसके स्पर्श मात्र से क्या व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है? क्या ईश्वर के समीप पहुंच जाता है? क्या जन्म जन्मांतर के उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? बोले, हाँ, यही पूछने आया हूं। बोले, आप स्वयं सदगुरु हैं, दुनिया में आप ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन आपको आपकी शक्ति का पता नहीं है। बोले, कैसे? बोले, आपके अंदर इतनी तप की शक्ति की ऊर्जा है कि जब आप गिरगिट के पास गए और जब आपने वो प्रश्न किया तो आपकी शक्ति से, आपकी ऊर्जा से और आपके सानिध्य और आपके सत्संग मात्र से वो गिरगिट तर गया और फिर वो जो है पशु की योनि से पक्षी की योनि में गया, फिर वो तोता बना। और जब आप तोता के पास गए तो तोता भी आपकी योग वाणी से इन सब बातों को सुनकर के, आपके तप के प्रभाव से उसको भी इस जीवन से मुक्ति मिली। और फिर उसके पश्चात में वही तोता जो है वो राजा के घर में राजकुमार के रूप में मैंने जन्म लिया है। तो गुरु का सानिध्य प्राप्त होने से पशु योनि से व्यक्ति पक्षी योनि में चला जाता है, पक्षी योनि से व्यक्ति मनुष्य की योनि में जाता है और वो भी किसी राजा के घर में जन्म लेता है। यह होता है गुरु की कृपा। तो जब गुरु की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो मित्रों, निश्चित रूप से
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हम सभी के जीवन में एक ऐसे सदगुरु के रूप में आए हैं कि उन्होंने हम सभी लोगों के जीवन की धारा को बदल दी है। तो ऐसे सदगुरु को आज हम याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पर हम चलें और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम उस परम सत्ता तक उस गुरु के माध्यम से पहुंच सकें। यही गुरु पर्व की हमारे उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद सदैव आप लोगों के पास में बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। आज की बात यही समाप्त करते हैं। पुनः नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।